बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों एंड डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो आपके सामने सेकंड चैप्टर की पेट्रोटिज्म जो है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डैफोडिल्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आपको थोड़ा सा इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि डैफोडिल्स बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी विलियम वर्ड्सवर्थ कौन था, ठीक है, और इसने ये पोइम क्यों लिखी। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है प्रॉपर अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का कि ये कौन थे और ये पोइम उन्होंने क्यों लिखी थी। तो इसमें ये कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना वो एक मशहूर अंग्रेजी शायर थे, ठीक है, रोमांटिक शायर इनको माना जाता है। और इनको कुदरत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी, इंतहा की मोहब्बत थी, इनकी सिस्टर भी और विलियम वर्ड्सवर्थ भी। ये अक्सर इनकी आप पोएम देखोगे, उसको सर्च करोगे तो आपको इसकी ज्यादा पोएम जो है ना वो कुदरत के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। इसको नेचर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। उसके बाद इंसानी जज्बात के लिए उनके जो आप ये कह लें कि उनकी फीलिंग्स जो है वो इंसानों के लिए और इजहार के लिए बहुत ज्यादा ये माने जाते हैं। फिर आप ये इसमें देखें कि अगर आप डैफोडिल्स को पढ़ोगे तो डैफोडिल्स में आपको यही चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी कि कुदरत या कह लें कि नेचर इसको बहुत ज्यादा जो है ना पसंद थी, ठीक है। फिर यहाँ पर उसका अंदाज इनका कैसा होता है शायरी का, कहते हैं सादा जुबान और रोजमर्रा की जिंदगी के मौजूआत वो इस्तेमाल करता है। फिर अगर हम बात करें डैफोडिल्स की, तो डैफोडिल्स का जो नाम है ना वो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इनका जो है ना वो ये नाम था, लेकिन हमारी बुक में उन्होंने दिया हुआ डैफोडिल्स। तो ये उसने कब लिखी थी, ये 1804 में ये लिखी गई थी और 1807 में ये शाया हुई थी। और ये उसने कहा की थी कि एक शायर जो है ना यही वर्ड्सवर्थ एक झील के किनारे घूमने जाता है, ठीक है, और वो नरगिसी फूलों को देखकर इतनी खुशी महसूस करता है कि बाद में भी जब वो लेटता है, बैठता है, उठता है, तो जब भी वो नरगिसी फूलों को देखता है तो इंतहा की खुशी उसे होती है, ठीक है। तो आइए जी अब आगे जो है वो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। साथ साथ हम इसके ऊपर बात करते जाएंगे। जी तो बेटे यहाँ पर अब इसकी पोइम है जी डैफोडिल्स में वो क्या बात करता है, वो कहता है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला चल रहा था जैसे कि एक बादल। अब उसने अपने आप को किससे मिला दिया, बादल से मिला दिया। अगर हम फिगरेटिव स्पीच की बात करें तो यहाँ पर उसने सिमिली ही फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल कर दिया है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं कैसे चल रहा था, मैं तन्हा चल रहा था जैसे एक बादल तन्हा चलता है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई एवर वेल्स एंड हिल्स, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर बुलंद होता है। अक्सर आपने जब कहीं भी घूमने जाते हैं, लाइक मरी वगैरह में जाते हैं, हुंजा वैली में जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं पहाड़ों के ऊपर बादल होते हैं। कोई बादल जो होते हैं वो आप ये कह लें कि कोई अलग अलग जा रहे होते हैं और कोई हजूम की सूरत में होते हैं। तो उसने अपने आप को मिला दिया जी, मैं बादल की तरह अकेला था। फिर कहते हैं व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, फिर कहते हैं व्हेन, और फिर मैंने क्या देखा कि एक मैंने भीड़ देखी, क्राउड क्या देखी, भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने सुनहरी नरगिसी फूलों को एक हजूम देखा, ठीक है। बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में झूमते और रक्स करते हुए, कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे वो तारे जो चमकते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि उन फूलों को मिला दिया है जी सितारों के साथ। फिर अगेन सिमिलर यूज किया, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और एक शाम में टिमटिमाते हैं। They stretched in never ending line, एक ना खत्म होने वाली लकीरों में वो फैल गए। Along the margin of a bay, खलीज के किनारे के साथ। फिर आगे वो कहता है 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही नजर में 10,000 को देखा। Tossing their heads in sprightly dance, अपने सरों को खुशी से हिलाते हुए, रक्स करते हुए। टोजिंग मतलब अपने सरों को जैसे हिलाना होता है। अक्सर आप देखा होगा कि जब भी जो है वो ठंडी हवा चलती है तो फसलें कैसे लहरा रही होती हैं। टोजिंग अपने सरों को हिलाते हुए जो है वो मैंने उनको डांस करते हुए देखा। द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड, बट दे, अब हम कहते हैं उनके साथ जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही थी, लेकिन आउट इट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, खुशी, ग्ली मीन्स खुशी में ही चमकदार लहरों को वो पीछे छोड़ गई। वो जो नरगिसी फूलों अपने सर हिला रहे थे ना, वहां पर वो कहते हैं कि वो इतने खूबसूरत थे कि वो जो साथ बहती जो नहर है उसमें लहरें हैं ना, उनकी चमक वो भी पीछे रह गई।
फिर कहते हैं आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, खुशी में चमकदार लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, फिर कहते हैं एक शायर जो है वो कैसे गमगीन रह सकता था। हो सकता है कि वो जब भी इन्होंने जो है ना वो ये पोएम लिखी हो या वो गए हो तो किसी ऐसे मूड में हो या अफसरदा मूड में हो, उनको देखकर इतनी खुशी होगी कि उन्होंने वहीं पे जो है नज़म बना डाली डैफोडिल्स पे। फिर कहते हैं इन सच अ डिकंट कंपनी, डिकंट कंपनी मीन जो है वो ये कह लें कि ऐसी खुशी भरे ग्रोह में आई गेज्ड एंड गेज्ड, कि मैं उसे घूरता गया एंड घूरता गया, बट लिटिल थॉट कि थोड़ा सा मैंने सोचा व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि कहते मुझे ये ख्याल आया कि ये मंजर मुझे किस कदर दौलत दे गया है। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, कि वो अब यहाँ पे कहता है कि क्योंकि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ इन वीकेंड और इन अ पेंसिव मूड, खाली गमगीन हालात में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरी अंदरूनी नजर पर एक चमक उठती है, या कह लें कि एक चमक सी आती है मेरी अंदरूनी आंख में, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई की खुशी होती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स, और फिर मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मैं नरगिसी फूलों के साथ जो नाचना शुरू कर देता हूँ। अब बेटे इस बात का आप लोग अंदाजा लगाएं कि वर्ड्सवर्थ को जो है वो कितनी ज्यादा कुदरत से मोहब्बत थी, उसने जो है ना वो एक फूल के ऊपर जो है पूरी की पूरी नज़म लिख डाली। अब यहाँ पर अगर हम मैं इसकी थीम की बात करूं तो सबसे पहले बेटे वहां पर फितरत की खूबसूरती और अहमियत को बताता है कि नज़म फितरत की जो है वो एक जादू सी कशिश होती है जो इंसान पर एक बहुत ही पॉजिटिव जो है ना वो क्या करती, पॉजिटिव असरात को इम्पैक्ट करती है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि नरगिसी जो फूल होते हैं उनकी खूबसूरती, उनका झूमना, उनका हवा में डांस करना शायर के दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून और खुशी मुहैया करता है। फिर वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि शायर ने नज़म के आगाज में अपने आप को कह दिया है कि वो एक बादल है, ठीक है, बादल से तशबीह दे दी है। और यहाँ पर कहते हैं कि जब भी वो नरगिसी फूलों को देखता है तो उसकी तन्हाई खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं फूलों के दरमियान में बैठा हूँ और फूल मुझे जो है ना वो खुशी दे रहे हैं, मुझे मिसरत दे रहे हैं, तो मैं इस वजह से अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। इससे ये जाहिर होता है कि जो फितरत है ना वो इंसान के अंदर खुशी और जिंदगी के लिए एक नई रूह पैदा कर देती है। फिर कहते हैं याददाश्त और ज़हनी सुकून। आगे कहते हैं कि शायर जब भी फूलों को देखता है तो उसके वो जो लम्हा होता है ना उसके दिल में ऐसे घर कर जाता है कि उसको लगता ही नहीं है कि वो कभी तन्हा था, ठीक है। फिर कहते हैं कि नज़म हम ये पैगाम देते हैं कि कुदरत की जो सादगी में ना एक अनोखी खुशी छुपी हुई है, एक सुकून छुपा हुआ है। शायर के लिए नरगिसी फूल सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं है बल्कि उसके लिए खुशी का जरिया भी है। और नतीजा अगर हम देखें तो कहती है नज़म इस बात पर भी जोर देती है कि फितरत से मोहब्बत और इसकी खूबसूरती को महसूस करना एक ऐसा तजुर्बा है जो ना सिर्फ लम्हा में मौजूद होता है बल्कि वो हमें खुशी भी देता है, और उसके बाद वो हमें दिल को इतना सुकून बख्शता है। और वर्ड्सवर्थ की जो शायरी होती है ना वो हमें फितरत के करीब और ले जाती है, और इसमें जो है वो जितनी भी खुशी छुपी हुई है उसकी वो हमें ये जो है वो इसकी तरफ लेके जाती है कि हमें भी कुदरत से मोहब्बत करनी चाहिए और कुदरत को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी बेशुमार खूबसूरत इतनी चीजें पैदा की इस कुदरत में कि हम कभी अपने आप को तन्हा महसूस कर ही नहीं सकते। होप सो कि बेटे आपको इस जो है वो ट्रांसलेशन की अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। सो अब हम जो है वो आगे इसके बॉक्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि 8 के 9 है, ठीक है, और वो भी मैंने आपके लिए शॉर्ट से फॉर्म में किए ताकि आपको याद करने में कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो जी मूव टूवर्ड्स आवर बॉक्स क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 3 डैफोडिल्स। जी तो बेटे यहाँ पर हमारा सबसे पहला बॉक्स क्वेश्चन है कि हु इज अ स्पीकर इन द पोइम एंड व्हाट इज ही डूइंग इन द बिगनिंग। अब यहाँ पर कहते हैं कि इस पोइम का स्पीकर कौन है और वो स्टार्टिंग में जब बिगनिंग में शुरुआत में वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर दो मैंने इस सवाल के दो आंसर लिखे, आप दोनों में से कोई एक भी कर लेंगे तो ठीक है, ठीक है। सबसे पहला आंसर है कि वर्ड्सवर्थ इज अ स्पीकर हिमसेल्फ इन द पोइम एंड ही इज वंडरिंग इन द वैली। वर्ड्सवर्थ खुद ही जो है वो स्पीकर है और वो तन्हा इस वादी में घूम रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है कहते हैं द स्पीकर इज द विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पोएट हिमसेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम ही इज वंडरिंग अलोन फीलिंग लोनली एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक अ सॉलिटरी क्लाउड फ्लोटिंग और ओवर वैलीज एंड हिल्स। अब यहाँ पे कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ खुद स्पीकर है, ठीक है, और खुद ही जो पोइट है और स्टार्टिंग में पोएम के वो तन्हा दुनिया से बिल्कुल उसने राब्ता अपना तोड़ दिया है और तन्हा जो है ना वो बादलों की तरह उन पहाड़ों में और उन वादियों में जो है वो
घूम रहा है, ठीक है। ये दो जवाब है, आप दोनों में से एक भी कर सकते हैं, ऊपर वाला कर लें, नीचे वाला कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि व्हाट नेचुरल एलिमेंट इन द स्पीकर बीइंग कंपेयर टू इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में जो है वो स्पीकर कौन सा ऐसा कुदरती एलिमेंट जिसमें उसने कंपेयर किया है। कहते हैं इन द फर्स्ट लाइन द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, अपने आप को वो बादलों के साथ मिलाता है। ही सेज, वो कहता है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं जो है ना वो तनहा बादलों की तरह मैं घूम रहा था। एम्फसाइजिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट। अब यहाँ पे बेटे वो अपने आप जोर देता है कि अपनी तन्हाई पर वो जोर देता है, वो बिल्कुल तन्हा है, वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और वहां पर वो घूम रहा है। आई होप कि आपको इन दो क्वेश्चंस की बेटे अच्छे से समझ आई होगी। सो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर डज द स्पीकर इनकाउंटर द डैफोडिल्स, कि डैफोडिल्स को कहाँ मिलता है। इनकाउंटर में मिलना या मुलाकात करना या सामना करना। एंड हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड, और उनको जो है ना उसने कैसे बयान किया। वो कहते हैं क्वेश्चन में द स्पीकर इनकाउंटर्स द डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक एंड बीनेथ सम ट्रीज। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो स्पीकर है ना वो सामना करता है डैफोडिल्स का लेक के जो है वो साथ और दरख्तों के नीचे। दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ क्राउड और होस्ट, वो उनको कैसे बयान करता है कि वो एक हजूम की सूरत में थे ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी जो है वो ये कह लें कि सुनहरी डैफोडिल्स, नरगिसी फूल, दैट आर फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, जो कि झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज, हवा में, क्रिएटिंग अ लवली एंड जॉयफुल सीन, जो कि बड़ा ही बहुत ही मजे का और बड़ा ही प्यारा जो है वो मंजर क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स, वो बहुत सारे डैफोडिल्स को वो कैसे बयान करता है। कहते हैं द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज अ 10,000, वो 10,000 की सूरत में जो नंबरों की सूरत में डैफोडिल्स को बयान करते हैं। That he saw at a glance, जो उसने एक ही नजर में देखे। This number emphasizes, ये जो नंबर है वो जोर देता है the vastness and overwhelming beauty of the scene, एक बहुत ही वसी जो है ना वो कह लें कि खूबसूरती जो मनाजर को वो उस पर जोर देता है। Making the daffodil seem endless and full of life, जो ये बयान कर रहे हैं कि जो नरगिसी फूल हैं वो न खत्म होने वाले और जिंदगी से वो भरपूर हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है what action are the daffodils performing in the breeze, कि हवा में जो डैफोडिल्स है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आगे आंसर में है द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज टोजिंग देयर हेड्स इन स्पाइटली डांस, कि वो अपने सरों को हिला रहे हैं और बड़े ही जोशो खरोश से वो डांस कर रहे हैं हवा में। दे आर डिपिक्टेड एज लवली मूविंग एंड डांसिंग, वो कहते हैं कि वो बड़े ही खूबसूरत वो हरकत करते हुए डांस कर रहे हैं। एडिंग टू द जॉयफुल एंड एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द सीन, अब यहाँ पे कहते हैं कि उस मंजर में एक बड़ा ही खुशी वाला और बड़ा ही एनर्जी भरा जो है ना माहौल वहां पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आई होप कि बेटे इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में आप बिला झिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी तो बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट एक्शन आर द डैफोडिल्स परफॉर्मिंग इन द ब्रीज, कि हवा में जो है ना डैफोडिल्स कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब ये ऑलरेडी आपको पढ़ के मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो 5 है ना ये 6 के साथ कुछ मिलता जुलता है। कहते हैं दे आर पोर्ट्रेड एज अ लवली एंड जॉयफुल मूविंग ग्रेसफुली विद द विंड, के हवा के साथ बड़ी वो खुशी से बड़ी प्यार से बड़े ही जो ना ग्रेसफुली तरीके से मूव कर रहे हैं। इफ दे आर परफॉर्मिंग अ डांस, कि अगर वो डांस कर रहे हैं, दिस इमेजरी कन्वेज जो है वो सेंस ऑफ वाइब्रेंसी एंड एनर्जी इन द नेचुरल वर्ल्ड, के कुदरती दुनिया में एक एनर्जी और वाइब्रेंसी जो है ना वो भरी हुई है। इमेजरी यहाँ पर वो कर रहा है, यहाँ पर वो तस्वुर कर रहा है कि किस तरह से डैफोडिल्स जो है ना वो अपने ही मौजों में अपनी ही धुन में जो है ना वो डांस करने पे लगे हुए अपने सरों को घुमा रहे और हवा में लहरा रहे। अक्सर गर्मियों की हवाएं जब चलती हैं तो आपने देखा होगा पौधे किस तरह से फ्लटर कर रहे होते, लहरा रहे होते, तो वो मंजर एक जो है वो बड़े खुशनुमा सा मंजर होता है, ठीक है। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाउ डू द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स कंपेयर टू द डैफोडिल्स देमसेल्फ, यहाँ पे कहते हैं जो वेव्स साथ है ना डैफोडिल्स के, वो किस तरह से डैफोडिल्स के साथ वो कंपेयर करता है। तो कहते हैं द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स आर आल्सो डांसिंग, के वेव्स ही डैफोडिल्स के साथ ना डांस कर रही हैं। आगे कहते हैं बट द पोएट सेज दैट डैफोडिल्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और खुशी में जो है ना वो अब यहाँ पे कहते हैं कि डैफोडिल्स ना उनसे आगे बढ़
बढ़ गई है उन वेव से। दिस मीन्स द डैफोडिल सीम इवन मोर जॉयफुल एंड लवली, और इस वजह से इसका मतलब ये है कि जो डैफोडिल्स है ना वो उससे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं वेव से, हाईलाइटिंग देयर वाइब्रेंट एनर्जी एंड द चीयरफुल एटमॉस्फेयर दे क्रिएट। और कहते हैं बड़ा ही एक एनर्जेटिक सा, एक बड़ा खुशी वाला जो है ना माहौल वो पैदा करते हैं। जी तो बेटे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोएट्स मूड। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो डैफोडिल्स है ना वो शायर के मूड पर कैसा असर डालता है। द डैफोडिल्स हैव अ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग इफेक्ट ऑन द पोएट्स मूड। एक मिस्बत और हौसला अफजा, खुशी बख्श, हिम्मत बढ़ाने वाला जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ऑन द मूड पोइट, शायर के मूड के ऊपर। दे फिल हिम विद प्लेयर, वो उसको खुशी से भर देते हैं। एंड ही इवन सेज दिस दैट इज हार्ड, और वो अपने दिल में ये कहता है डांस विद द डैफोडिल्स, कि उसका दिल करता है कि वो भी जो है वो नाचना शुरू कर दे डैफोडिल्स के साथ। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स ब्रिंग्स हिम जॉय एंड लिफ्ट्स हिज स्पिरिट्स। अब यहाँ पे कहते हैं जो मेमोरी है, याद है जो डैफोडिल्स की, वो उसके अंदर एक खुशी भर देती है, जज्बा भर देती है। शोइंग द पावर ऑफ नेचर, जहाँ पर जो है वो कुदरत की जो है ना कह लें कि ताकत को शो करते हैं, तो इंस्पायर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, कि किस तरह से उसके लिए कंटेंटमेंट, सुकून मुयसर होता है या खुशी आती है जब भी वो डैफोडिल्स को याद करता है। ठीक है, आगे वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट डज द पोएट मीन बाय जकंड कंपनी। अब कहते हैं जकंड कंपनी से क्या मुराद है। बाय जकंड कंपनी द पोएट मीन्स अ जॉयफुल और चीयरफुल ग्रुप, एक बड़ा ही चीयरफुल है, खुशी वाला ग्रुप है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ जकंड कंपनी। जकंड कंपनी को बयान किया गया है क्योंकि बिकॉज दे आर अ लवली, रेडिएंट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। द पोएट फील्स सराउंडेड बाय देयर जॉयफुल प्रेजेंस व्हिच ब्राइटन हिज मूड। जी तो बेटे अब यहाँ पर जिकेंड का मतलब हम ले, इसका मतलब होता है खुशी, मसरूर, जिंदा दिल। ठीक है, और रेडिएंट से मुराद है कि चमकदार, रोशन या खुशी से भरपूर। ठीक है, कि जब भी वो बेटे इनको देखता है, इनको सोचता है, तो उसका मूड जो है ना वो खुशी से बिल्कुल जो है ना वो भर जाता है। जी तो बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच इन अ वीकेंड और पेंसिव मूड। कहते हैं इसका क्या वाकया होता है कि जब जो शायर है वो अपने सोफे पर बिल्कुल तन्हा और खाली मूड से जो है ना पड़ा हुआ होता है। व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच, जब वो अपने सोफे पर पड़ा लेटा हुआ होता है, इन अ वीकेंड और अ पेंसिव मूड, अपने तन्हा और खाली मूड में। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स, जो याद है डैफोडिल्स की, फ्लैश अपॉन दैट अनवर्ड आई, उसकी अंदरूनी आंख में एक फ्लैश पड़ता है डैफोडिल्स की याद का। दिस मेमोरी ब्रिंग्स हिम अ सेंस ऑफ पीस एंड जॉय, वो उसके लिए वो सुकून और खुशी लेकर आती है। इवन इन हिज सॉलिटरी मोमेंट, हत्ता कि उसके जो है ना वो तन्हाई वाले लम्हात में। द डैफोडिल्स इमेज, और डैफोडिल्स की जो तस्वीर है, फिल्स हिज हार्ट, उसके दिल को भर देती है विद प्लेयर एंड लिफ्ट हिज स्पिरिट, खुशी से भर देती है और उसके जज्बे को उभार देती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज इनवर्ड आई। इनवर्ड आई जो है वो that the poet mentioned, इसका क्या मतलब है। कहते हैं इनवर्ड आई refers to the poet's imagination and inner vision, कि उसकी अंदरूनी विजन को और उसकी इमेजिनेशन जो है ना उससे रेफर ये करते हैं इनवर्ड आई। अगर कहते हैं इट इज अ मेंटल और स्पिरिचुअल साइट, ये उसकी जो है ना वो जहनी और उसकी रूहानी एक साइट है, नजर है, दैट अलाउज हिम, जो उसको इजाजत देती है, टू रिकॉल एंड रिलीव द ब्यूटी एंड जॉय ही एक्सपीरियंस्ड विद डैफोडिल, कि वो रिकॉल करे, वो उसको याद करे उस तजुर्बे को जो उसने डैफोडिल्स के साथ किया। इवन व्हेन ही इज अलोन, हत्ता कि जब भी वो तन्हा होता है, और फीलिंग डाउन, जब भी वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा होता है, वो उसको याद करे, उसको ये बताए कि तुम्हारे पास एक ऐसा लम्हा है जो तुम्हारे इस खालीपन को भर सकता है। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द पोएट इन द एंड। क्या असर डालती है एंड पे वो जो याद है डैफोडिल्स की। इन द एंड, आखिर में, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स द पोएट्स हार्ट विद प्लेयर, कि वो शायर के जो है ना दिल को खुशी से भर देती है। एंड मेक्स हिम फील जॉयस, और वो उसको खुशी महसूस करवाती है, एज इफ ही इज डांसिंग विद देम अगेन, इस तरह के उसके साथ दोबारा डांस शुरू कर दे। द मेमोरी हैज अ लास्टिंग uplifting effect on him, उसके ऊपर ना खत्म होने वाला जो है वो असर डालती है। helping him find happiness, उसको मदद
करते हैं, खुशियों को तलाश करे एंड पीस इवन, और हत्ता कि जो सुकून है इन मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई के लम्हात में वो सुकून और खुशी के महसूस करने में उसकी मदद करती है। आई होप कि बच्चों आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बेटे मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी मुश्किल आ रही है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बिला झिझक मुझसे पूछ लेना है ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठीक है, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।